नमीश आहूजा जी पटियाला से। हरिवंश प्यारे गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्रेमी महापुरुष नींद में भी नाम जप करते हैं। महाराज जी नींद में नाम जप करने की प्रक्रिया कैसे होती? वो प्रक्रिया करने की नहीं है, वो होती है। पहले हमें करना होता है। जैसे दिल धड़कता है ना नींद में, बंद तो नहीं होता ना, ऐसे ही पहले हमारा नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। यहाँ तक साधक की बात है। रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। पहले जबान से चार वाणी हैं, परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी। वैखरी कहते हैं जो हम बोल रहे हैं, राधा 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 राधा। मध्यमा पश्यंती, वही नाम हम देख रहे हैं, अंदर से वही चल रहा, बिल्कुल कहीं कोई हरकत नहीं कि हम नाम जप कर रहे हैं। और परा, ये मूलाधार केंद्र में जहां वहां वाणी पहुंची बस वो शुरू हो गई, राधा राधा राधा। अब साधक जप नहीं रहा, अब सुन रहा है। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम रहे ठिकाना। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे वो जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो या सुषुप्ति अवस्था हो, हर समय वो किशोरी जी के चरणारविंद का स्फुरण और नाम चल रहा है। ये सिद्ध महापुरुष की स्थिति होती है। सोवत हु रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, राधा कुंड। सोवत हु, वो सो रहे हैं और जुबान से निकल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये निरंतर जब अभ्यास किया तो नाम चिदानंद वो बस गया। अब जैसे धड़कन हम धड़का थोड़ी रहे, पलके हम, वो अपने आप स्वाभाविक होता है, ऐसे स्वाभाविक भजन होता है सिद्ध पुरुष का। साधक को करना होता है, अभी करना ही कठिन है। खाली समय में हम कह रहे हैं, कोई कहता है कि हमें काम बहुत है। कितने घंटे? 24 घंटे में हम 6 घंटे सोने के मान लेते हैं, 7 घंटे मान लेते हैं सो, 7 घंटे शयन कर लो, नींद ले लो। इसके बाद जो है कितना बचा? 17 घंटे। 17 घंटे में आप कितना काम करोगे? कितने घंटे? आप बोलो, कितने घंटे काम करोगे? 10-12 घंटे लगातार कोई काम कर ही नहीं सकता। 10-12 घंटे में वो जो अंतराय मिलता है, खाली समय, खड़े हुए राधा, आपको 10-10 मिनट मिल सकता है, 5-5 मिनट। चलो हम छोड़ा, पूरा छोड़ा 12 घंटे आपके काम के, ठीक है। अब कितने बचे? 5 घंटे। 2 घंटा भोजन को छोड़ दो, 2 घंटा छोड़ लो, अब 3 घंटे बचे। ये 3 घंटे कहाँ खर्चा करते हो? अगर हम उनको बहुत सावधानी से खर्चा करें तो हमारे पास 3 घंटे बचे। 3 घंटे में 1.5 घंटे परिवार के लिए हम दे देते, अब बचे 1.5 घंटे। यार रोज अगर 1.5 घंटे भजन करो तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाए। नहीं, 1.5 घंटे हम दिया परिवार मनोरंजन, टीवी समाचार, 1.5 घंटे तो सेफ बचे। अब 1.5 घंटे आप भजन करके दिखा दो, 1.5 घंटे। नहीं, कहाँ 1.5 घंटा कोई भजन में चित्त जोड़ता होगा? बोले हमारे पास टाइम नहीं है। तो भाई ऐसे देश में आए हो जहाँ की कमाई का 1 रुपया भी नहीं ले जाओगे। जैसे आपको ऐसे देश में भेजा जाए कि सब सुविधाएं, खूब पैसा सब, लेकिन वहां से जब आओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। ऐसा देश पसंद करोगे? ऐसा देश ये है मृत्यु लोक। ये शरीर भी उतरा लिया जाता है, यही छोड़ दो। कुछ नहीं यहाँ का, शरीर भी यहीं छोड़ो, आग लगा दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। इसको भी नहीं ले जा सकते। तो जो ले जा सकते हैं उसके लिए समय नहीं है, और जो नहीं ले जा सकते उसके लिए पूरा समय दे तो क्या कहा जाएगा? मूर्ख है तो कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। हाँ, तो वो मूर्खता है जो भगवान का विस्मरण करके संसार के धन संपत्ति भोगों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। जाना है, किस समय जाना है कोई पता नहीं। फांसी वाले को तो समय निश्चित होता है, हमारा तो वो भी निश्चित नहीं है। कब, अभी, इसी क्षण, कभी भी, तो बड़ा भयावह है।
कैसे, बड़ा भयावह है, बड़ा भयावह है। एक हमको दृश्य दिखाया कि एक्सीडेंट हुआ और एक ड्राइवर ट्रक में फंसा, आग लगी, वो चीख रहा है। एक दिखाया बच्चे फंसे हुए हैं, चीख रहे हैं, और आग की ज्वाला। क्या भयावह दृश्य है। जिंदा आदमी जलेगा, मरेगा, कितनी देर में मरेगा। आप सोचो, अपने को जरा सा एक दिया सलाई ऐसे छुआ के देखो, या एक बूंद गर्म तेल, कितना कष्ट हो। पूरा मरेगा, पूरा जल करके जब तक प्राण नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक प्राण निकलते। प्राण ऐसे थोड़े निकलते हैं, बहुत कष्टप्रद। कब कहाँ कैसे घटना घटती है। इसलिए नाम जप, भगवान का नाम जप, वही साथ जाएगा, वही बचाएगा भी। नाम ही बचाएगा। जब तक द्रौपदी जी ने भगवान को नहीं पुकारा तब तक दुशासन की चली, और जब भगवान को पुकारा तो दुशासन की नहीं चली। भगवान ने यही वस्त्र रूप धारण कर लिया, कांधे से वस्त्र नहीं हटा, दुशासन थक के गिर गया, द्रौपदी सुरक्षित रहे। हम लोग भगवान को अपना नहीं मानते। अंदर से कैसे अपना मानना। जैसे कोई संकट हो तो सबसे पहले किसका नंबर याद आएगा? श्री जी। नहीं, श्री जी का तो याद नहीं आएगा। हाँ, सबसे पहले जो अपने निजी जन है, जो प्रिय जन है, वहां आएगा कि उनको ये नहीं आएगा हे भगवान, ऐसे नहीं आएगा। नहीं, भगवान की अगर सबसे पहले भगवान की याद आवे तो जान लो कि हमारा भगवान से संबंध स्वीकृत हो गया है। संबंध तो है सबका। भगवान कहते हैं ममैवांशो ईश्वरं स जीव अविनाशी, पर हमारी तरफ से स्वीकृति हो जाए। जब कोई सुख का तो भगवान की तरफ दृष्टि, ये तो भगवान की कृपा से है। जब कोई दुख का तो भगवान आप ही हमारे। लेकिन मुश्किल है, भारी से भारी दुख में लोगों का सहयोग, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, कोई मित्र हो, कोई रिश्ते नाते, वहां जाएगी, भगवान पर दृष्टि नहीं जाएगी। भगवान पर दृष्टि देखो बड़े बड़े भक्तों की नहीं गई। द्रौपदी जी महान भक्ता है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। पांडवों पर भरोसा था, भीष्म जी पर भरोसा, भुजाओं पर भरोसा, दांत का भरोसा। जब देखा अब नहीं, तब बाद में भगवान का भरोसा आया। ऐसे गजेंद्र जब डूबने को एकदम था आखिरी में, तब भगवान की याद आई। चतुर वही जो पहले ही भगवान की याद कर ले तो समस्या में न फंसे। खूब नाम जप करे, अच्छे आचरण करे। विष्णु शंकर शर्मा जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, तत्वबोध क्या है? भक्ति के माध्यम से तत्वबोध प्राप्त हो सकता है, और तत्वबोध प्राप्त करने के बाद भक्ति का स्वरूप यही रहता है या बदल जाता है महाराज जी? अगर वो अभेद तत्व में स्थित हुआ तो फिर क्रियात्मक और भावात्मक दोनों भक्ति से अलग हो जाता है। वो मोक्ष पद का अधिकारी होता है। और जो अभेद के बाद भेद है वो प्रेम अद्वैत, जिसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपने ही शुद्धि ना रहे, एक रहे नंदलाल। इस स्थिति में तत्वबोध भी है, क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जहाँ भगवान आदेश करते हैं बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्माष्टु दुर्लभा। तो देखो गोस्वामी जी ने अनुभव किया ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या गोस्वामी जी को तत्वबोध नहीं? जड़ चेतन सब राम में, सिय राम में, पर भगवान के दासत्व से युक्त है। और एक तत्वबोध होता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, यहां से प्रारंभ होता है। और जब स्वरूप में स्थित हो गया तो फिर द्वैत का बाद हो गया, कोई दूसरा भगवान नहीं है, वही भगवान आत्मस्वरूप से विराजमान है। वो आत्मरति, मैं अपने स्वरूप को भूल गया था, देह भाव में स्थित हो गया। मेरा स्वरूप ही सच्चिदानंद में, मैं वही हूं, तत्त्वम आशी, मैं वही हूं। बस ये जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, ये लय हो गया। पर वो लय नहीं होगा,
वो भाव देह की प्राप्ति करके भगवान की सेवा में उपस्थित होगा। और ये लय हो गया, समुद्र की लहर समुद्र में समा गई, अस्तित्व ही खत्म, और उसका अस्तित्व रहेगा, भक्त का अस्तित्व रहता है। हमारे भक्ति के 5 भावों का स्वाद है। पहला है शांत भाव, शांत भाव द्वंद्वातीत, समदर्शिता, सर्वत्र भगवत भाव और अजात शत्रुता, ये सब शांत भाव में होता है। फिर होता है दास्य भाव, प्रभु मेरे स्वामी, मैं प्रभु का दास। फिर होता है प्रभु मेरे दोस्त मित्र, मैं प्रभु का मित्र। फिर होता है प्रभु मेरे पुत्र, वात्सल्य। फिर प्रभु मेरे प्रीतम, और फिर सहचरी भाव, प्रिया प्रीतम की अनन्य भाव से उपासना। तो भाव में जब हम भक्ति की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तो मोक्ष पद का भी त्याग हो जाता है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेम कैवल्यतः परेश भजनेन्मदा यदि सुखादया किम ततः परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। विषय वार्ता बंद करे तो घोर नरकों को प्रदान करने वाली घृणास्पद है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। और कह रहे हैं कि वृथा श्रुति कथा श्रमो, वेद की चर्चा भी अब मेरे से मत करो, क्योंकि वेदान्न संन्यासा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी त्याग कर देता है वो पूर्ण प्रेम को प्राप्त होता है। जो वेदांत, देवर्षि नारद जी का सूत्र है, वेदान्न संन्यास्ते सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, वो केवल अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। भगवत मार्ग में हमारे शास्त्रों के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो प्रेमी मोक्ष भी नहीं चाहता तो उसके आगे वृथा वार्ता हुई ना, वृथा श्रुति कथा श्रमो। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए नहीं, अपने प्यारे की रूप माधुरी में डूबकर 8 पहर उनकी सेवा में रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि वेद वार्ता भी मेरे से मत करो, और एकांतिक भक्ति में जो डूबे हुए उनको प्रणाम है। लेकिन मेरा मन तो श्री किशोरी किशोर जी की दास्ता में। तो विभेमी कैवल्यता, विभेम माने भय, निर्भय पद मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मुझे भय प्रदान करता है। लय वृत्ति हो गई तो श्यामा श्याममयी वृत्ति कैसे होगी? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वृत्ति का लय नहीं चाहिए, मुझे वृत्ति चाहिए भगवदाकार वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, श्यामा श्याममयी। तो भक्ति में आगे चलकर ये भेद हो जाता है, वो अद्वैत में स्थित हो जाता है। वो अद्वैत का अनुभव करके फिर भावाद्वैत, प्रेमाद्वैत, वो इस भाव में रहता है। आप समझ पा रहे हैं? भक्त इसके आगे की जो रसास्वादन प्रेम का है वो इससे आगे नहीं। तो अद्वैत स्थिति को प्राप्त भगवान शंकर के भाव को देखो, सनकादि के भाव को देखो, सुखदेव मुनि के भाव को देखो, और परम ज्ञानी बृहस्पति से उद्धव जी को देखो। जब भगवान अश्रु प्रवाह कर रहे हैं मथुरा में, और हा राधा हा गोपी, तो उद्धव जी भगवान सच्चिदानंद सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वस्वरूप, ये किसके लिए रो रहे हैं? सर्वस्वरूप भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा देखो, हमने गीता में कहा ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तुते भजाम्यहम्। वो रो के मुझे भज रहे, इसलिए मैं रो के भज रहा हूँ। अगर तुम उनका रोना बंद करवा दो तो मेरा रोना बंद। अभी गए, अभी ज्ञानोपदेश करेंगे, अभी अभी ये रजसी वृंदावन की ये बिकल कर देती है। मुझे भजन होता था। उद्धव अधिकारी थे, जे भी आए, मैया और बाबा की स्थिति देखी। मैया भाव में भरी हुई माखन लाती है, कन्हैया कन्हैया कहाँ है? बाबा कहते अरे बावरी वो तो मथुरा। तो विकलता, वात्सल्य रस मैया की। गौओं को देखा कृष्ण, तो कान खड़ी कर देते हैं। वो देखते हैं कहाँ कृष्ण है, छोटे छोटे बछड़े और ब्रजवासी सखा। और जब कांत भाव की गोपियों के पास पहुंचे तो सारा ज्ञान उनका जो उपदेश देने का था ना, वो मिट गया। प्रेम के आंसुओं में इतनी दम होती है कि
उद्धव जी लौटने लगे रज में, बंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु में। ये प्रेम भूमि वृंदावन है। भगवान से प्रेम होना ये बहुत कठिन बात है। भोगों से प्रेम होना, रिश्ते नातों से प्रेम होना, ये तो स्वाभाविक, सब फंसे हैं। लेकिन जिसको मैंने देखा नहीं उससे प्यार कर रहा हूं, उसके लिए जिंदगी अर्पित कर दे, उसके लिए हर कष्ट अपमान सह रहे हैं, और वो सर्वत्र है। फिर वो जब प्यार पलट करके आता है, और जब उनकी प्यार माधुरी, रूप माधुरी और उनका अपनापन, तो उस जीव की दशा बिगड़ जाती है। हाँ, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा है। बस ये है कि जैसे भूखा है ना, तो उसे भोजन का स्वाद समझ में आता है, छके को नहीं समझ में आता। ऐसे जो प्रभु के लिए भूखा है, जो विषयों में, जो रिश्ते नातों में अपने मन को फंसा चुका है, उसको प्रभु का स्वाद नहीं आता। इसीलिए भगवान ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। जब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं और आप हमें मिले ना, और आपके लिए पूरा जीवन है, तो कैसा लगेगा। अब आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं, और पूरा जीवन हो गया पुकारते पुकारते, आप मिले ना, तो कैसा हृदय होगा, विरही। और उसको एक क्षण भी भगवान छोड़ते नहीं, ये बात है। जो भगवान के लिए तड़पता है, भगवान एक क्षण उसे छोड़ते नहीं। भगवान के मिले हुए होने पर भी अमिलन का अनुभव होता रहता है, अमिलन में भी मिलन का अनुभव। ये प्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहू संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। उद्धव जी ने गोपियों के प्रेम रस को देखकर यही मांगा कि हमारा ज्ञान ध्यान दूर जितना सब बेकार, मुझे वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दी जाए। ये थोड़ा कठिन है, कठिन मार्ग इसलिए है कि हमने देखा नहीं उनको कभी, केवल उनकी बात सुनकर उनके लिए अर्पित हो गए। ऐसे वो मिलेंगे वैसे चलते रहे, जैसा कहा गया वैसे चलते रहे, और वो अव्यक्त हैं, ऐसे प्रगट में हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी मिल जाते हैं। अब उनके लिए जो जलन, जो सहन किया गया, जब हृदय निर्मल हुआ और आंख खुली, उन्हीं के द्वारा खुलती है वो आंख। 3 नेत्र हैं, एक नेत्र ये मानस, ये जो मांस के बने हुए नेत्र हैं, इनसे केवल प्रकृति का दृश्य देख सकते हैं आप, और एक है हृदय के नेत्र, उन्हें प्रेम चक्षु कहते हैं, और एक होते हैं बुद्धि में चक्षु, जो ज्ञान चक्षु कहते हैं। अगर वो ज्ञान चक्षु खुल गए तो तत्व दर्शन होगा, और हृदय के तो जित देखूं तित श्याममय, उधर अपना प्रीतम दिखाई दे। सच्ची आपसे कहते हैं कि प्यार शब्द तो सार्थक भगवान में ही होता है। वो कितना प्यार करते हैं कदम कदम पे दिखाई देता है। कोई क्षण ऐसा नहीं रहता जिसने किसी और को अपना मन दिया है वो ये अनुभव नहीं कर सकता। ये खास बात है। जिसने केवल, जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, अब उनके हृदय की जो दशा होगी, वो जो कृष्ण आकर्षण होता है, जो कृष्ण की रूप माधुरी सामने आती है, वो कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होने देती कि वो हमारे पास नहीं है। हर समय भक्त उन्हीं में आनंदित, पर शर्त है दूसरों न कोई। अगर दूसरा कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान ऐसा, फिर वो आनंद नहीं आ पाएगा, भगवदानंद। फिर वो गोस्वामी जी कह रहे, एक भरोसो एक बल एक आश, केवल आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। तब ये मार्ग खुलता है। प्रवचन दे देना, ये सब कथा वार्ता भगवान की सब मंगलमयी है, पर इसका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, या रुपया, यश कीर्ति, भोग विलासिता? तो अंतर्यामी भगवान जानते हैं, वो सब दे देंगे, लेकिन अपने को छुपाए रखेंगे। और जिसने इन सबको ऐसे कर दिया, जैसे भगवान का ऐसा स्वभाव समझो, जैसे बालक रोता है तो माँ खिलौना बेचती है, वो खिलौनों में खेलने लगा तो माँ अपने काम में लगी। खिलौनों को फेंक दिया तो फिर किसी अन्य को भेज देगी, ए बिटिया तू उठा ले जाके गोद में। लेकिन बिटिया की गोद में भी चुप ना हुआ, तब वो, अरे ये मेरे बिना नहीं मानेगा। ऐसे ही पहले भगवान माया के खिलौने बेचते हैं, खेलो इनमें माया के। वो रोता है नहीं चाहिए मुझे, तो फिर रिद्धि सिद्धि रूपी बिटिया बेचते हैं, ये ले सिद्धि ले, चमत्कार। अगर इनका प्रयोग कर ले तो आगे का मार्ग रुक जाएगा। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितन अनहित जान। वो बुद्धि भगवदाकार,
तब फिर प्रभु को चैन नहीं पड़ता कि खिलौनों में भी नहीं राजी हुआ और किसी सिद्धि में भी राजी नहीं हुआ, तो फिर जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो, आपकी तरह देखना चाहो तो आपकी तरह देख सकते हो, अनुभव करना चाहो अनुभव कर सकते हो, हर तरह राजी रहते हैं। यहाँ तक कि वो अपने भक्त के सेवक भी बन जाते हैं। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में थे तो उनको संग्रहणी का रोग हुआ, इसमें बार बार सोच होती है, 2 4 10 सोच में तो आदमी ढेर हो जाता है। तो वृद्ध महात्मा पीताम्बर का साफा बांधे हुए और 14 वर्ष की अवस्था, 9 किशोर अवस्था, स्वामी जगन्नाथ जी लंगोटी धो करके ऐसे फैला रहे हैं। बाबा को चेतना जागृत हुई, देखा अरे ये तो मेरे स्वामी है। कहा प्रभु आप? तो उनका क्यों बाबा, तुम्हारा और कोई है क्या? उनका प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है, संतों का कौन है, भगवान के सिवा कौन है? अगर कोई है वो बात अलग है, लेकिन जो वास्तविक भगवान के मार्ग के पथिक है तो भगवान के सिवा कौन है? तो प्रभु ने कहा जब हमारे सिवा कोई नहीं तो सेवकाई हम स्वयं करते हैं। अनंत दास हैं भगवान की, जय विजय, बड़े बड़े समर्थ पार्षद, भगवान स्वयं लंगोटी धो रहे हैं। भगवान स्वयं अर्जुन का रथ हाँकने के लिए भगवान का जो सारथी है दारुक, विश्व ब्रह्मांड में कोई उससे बड़ा कोई है ही नहीं सारथी का ज्ञातत्व, लेकिन भगवान अपने सारथी दारुक को नहीं कहा कि अर्जुन का रथ हाँको, अपने हाथ से बागडोर संभाल ली। भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान कण कण में विराजमान है, बस देखने की दृष्टि चाहिए, और उस दृष्टि के लिए एक बार दृष्टि सबसे हटानी पड़ती है, और ये कठिन काम है। सबसे दृष्टि हटा पाना कठिन काम है, बहुत मार पड़ती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब पीटते हैं हृदय को। तो इसीलिए साधक फिर बैलेंस बना लेता है, जन्म जन्म लग जाते हैं। और ये एक बार ब्रेक लगा दे कि अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आपसे प्यार करता हूं, चाहे कट जाऊं मर जाऊं, पर कभी आपके से, फिर मार्ग आगे बढ़। फिर ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं आती, भोग भय, मतलब प्रलोभन और भय, 2 बड़े जोर से परीक्षा आती है, और दोनों में एकमात्र बस इन्हीं नयनन सब सुख देखो, अपनो जन्म सुफल कर। जब तक आपको भर नेत्र नहीं देखूंगा तब तक भर पेट भोजन नहीं करूंगा, चैन से सोऊंगा नहीं, रात दिन मैं पुकारूंगा, देखूं मेरी आवाज पहुंचती है कि नहीं आप तक। पक्का भगवान पक्का। तो प्रेम एक अलग वस्तु हो जाता है, और ज्ञान का बोध एक अलग वस्तु हो जाता है। आगे चलकर प्रारंभ में तो सबके संयम नियम आराधना साधना वही होती है, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरिषि, स्वरूप बोध के लिए भी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि भक्ति से स्वरूप का बोध, और जो स्वरूप बोध ज्ञान में बड़ी कठिनता से होता है, भक्त को भगवान सहज करा देते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का साक्षात्कार होते ही सच्चिदानंद स्वरूप अपना प्रकाशित हो जाता है। पर इतनी प्रबल माया है कि ऐसे खिलौने यहाँ हैं कि इनके खेल से छोड़ना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। हे प्रभु, उपदेश करना बहुत सहज है, लेकिन इन खिलौनों को छोड़ना वो, ये खिलौने इतने आकर्षक बने हैं कि लाखों में जो चलते हैं, कोई चलने वालों में कोई बिरला ऐसा होता है जो क्रॉस कर पावे। नहीं, कंचन कामिनी कीर्ति के ऐसे बगीचे हैं जिनमें मनोरंजन में फंस करके अपना जीवन का जीवन समाप्त कर दिया, खत्म। आप भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता खो दिए। योग्यता में तो वही जो तड़पता रहता है। भगवान किस पर रीझते हैं? जो किसी भोग को स्वीकार न करके रात दिन रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, एकांत में बैठा हो कि मैं क्या उपाय कर सकता हूं, कैसे मिल सकते हो आप, मैं क्या कर सकता हूं, प्रभु आप कृपा करो। रुदु सुस्वरम राजन। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। कैसे मिलोगे? आप दिखाई प्रकट में तो दे नहीं रहे हो, अगर छवि रूप में हो तो आप तो बात नहीं कर रहे हो, कैसे मिलोगे? आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। ये हृदय में आना अनंत जन्मों के सुकृतों का फल है। जिसके हृदय में आ जाए कि मैं अब नंद नंदन को देखना चाहता हूँ, अब मैं भगवत साक्षात्कार, अब मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, नहीं फंसना चाहता, ये सबसे कठिन विषय है। यहाँ मुक्त कौन होना चाहता है? भगवान के सारे खिलौनों से खेलना चाहते हैं। प्रवचन कर रहे, बढ़िया रुपया आ जाए, बढ़िया नाम हो, यश हो, प्रणाम नमस्कार हो, तो भगवान वो सब दे देंगे। लेकिन भगवान
ऐसे हाथ आने वाले नहीं, बहुत चतुर शिरोमणि हैं। हाँ, जिसने अपने सच्चे सरल हृदय से भगवान को चाहा उसे भगवान मिल गए। भगवान कहाँ है? आप में है, आप में, आप में। ये शरीर थोड़ी, इसके अंदर जो पावर है वो भगवान ही है। आप सबके अंदर पावर जो है वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप अपना नाम बताएंगे जो शरीर का रखा हुआ है, जन्म बताएंगे जो शरीर का हुआ है, और इसे बताएंगे कि मैं हूं। आप नहीं है, ये तो ढांचा है, पांच भौतिक ढांचा, इसमें रह रहे हो। आप कौन है? तो देखो, आपको पता नहीं कि आप कौन है। बता सकते हैं आप कौन है? केवल सुनी बात बता सकते हैं, आपने अपने को देखा नहीं। 3.5 हाथ के मकान में रहते हुए, 5 भौतिक की रचना है, 3.5 हाथ का है आपके हाथ से। 40 वर्ष हो गए होंगे, 50 वर्ष हो गए होंगे। 50 वर्ष में 1 सेकंड भी आप अपने को नहीं देखा, अपने से नहीं मिले। अगर अपने से मिल लो तो भगवान से मिल लोगे, क्योंकि वो जो है वो भगवान का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। जब आप अपने को देख लोगे तो तत्वज्ञानी हो जाओगे, और अभी अपने को नहीं देखा तो देहाभिमानी जीव भोगों में रत है। ये बड़ा कठिन प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति की चाह आना ये बहुत कठिन। और इतना प्यार, आप सोचो, जितना प्यार त्रिभुवन में है, वात्सल्य माँ में, अन्य मित्रों में, वो सब भगवान के प्रेम समुद्र के एक अंश से। तो भगवान कितना प्यार करते होंगे, सच्ची आपसे कहते हैं। अगर वो प्यार ना करते ना तो हम माइक से कहते, पर हम ये कहते हैं कि उनकी करुणा ही करुणा है। हमारी तरफ से मांग कमजोर है, दाता तो हमारी मांग से भी ज्यादा देता जा रहा है। जो आनंद लौकिक पारलौकिक सारे आनंदों को बिछा दिया है। आप समर्पित होके तो देखें, देखो ना, अगर आप ईमानदारी से देखो तो आपको कितना प्यार कर रहे हैं। खुद जज बनो और अपनी स्मृति से लेकर अभी तक के अपने अपराधों को नोट करो और देखो क्या दंड दिया है। कोई दंड मिला है? कितना प्यार कर रहे हैं अपराधी होने पर भी। हम सब अपराधी हैं। भारतीय कानून और शास्त्रीय कानून दोनों में अगर हमें पहुंच हो, ज्ञान हो, और हम अपने को देखें तो कितने ऐसे पाप हैं जो हमको दंड मिलना चाहिए और भगवान ने अभी तक दंड नहीं दिया, हमें दुलार ही दे रहे हैं। तो उनकी कृपा कितनी है, उनकी कितनी अपार। पर हम बहते चले जा रहे हैं भगवान के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध। तो हमारी फिर हृदय की शांति नष्ट हो जाती है। उद्विग्नता, चिंता, भय, विषाद, ये लक्षण है पाप के। और जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो मनुष्य डिप्रेशन में पहुंच जाता है। वो स्वयं भयभीत रहता है, इतना भयभीत हो जाता है कि अपने आप को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। निगेटिव सोच पाप का लक्षण, पॉजिटिव से अच्छा पुण्य का लक्षण। अगर अभी पॉजिटिव सोच आ जाए तो भारी से भारी विपत्ति में भी आप मुस्कुराएंगे। सोच, शरीर अस्वस्थ हो सकता है और दिमाग अगर स्वस्थ है तो सब ठीक है। शरीर स्वस्थ है, दिमाग अस्वस्थ है, सब बेकार है। दिमाग को भगवान के चरणों में लगाओ, बुद्धि को प्रभु के नाम में लगाओ, अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लौकिक पारलौकिक तत्व ज्ञान जो चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए, जो चाहिए, शब्द समझ लो, जो चाहिए वो सब प्राप्त हो जाएगा। पर एक बार नाम पहले सफाई करेगा तुम्हारे पाप की प्रवृत्ति दोनों नष्ट होने पर, अनर्थ निवृत्ति होने पर, फिर तो बादशाह हो, जो इच्छा करोगे तत्काल वही पूर्ण हो जाएगा, तत्काल। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो तो नाम भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का आश्रय ले लो। और बुद्धि शुद्ध तो सब शुद्ध, और बुद्धि भ्रष्ट तो सब बेकार हो जाता है। ये अगर ड्राइवर नशे में हो तो ठोकेगा कहीं ना कहीं। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि उसका सारथी है। अगर सारथी ठीक है तो लगाम खींचे रहेगा, तो इंद्रिय रूपी घोड़े ठीक रास्ते पे चलते रहेंगे। इस भाव की निरंतरता कैसे रहेगी? हाँ, भाव, हाँ, खास बात है आपकी। भाव की निरंतरता के लिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, पहले भोजन शुद्ध होना चाहिए। साधक का भोजन शुद्ध होना, पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ दोनों शुद्ध हो तो सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण बढ़कर के जब भजन में तन्मय होता है तब वो गुणातीत होता है। तो पहले भोजन शुद्ध हो, फिर आहार और विहार, फिर आपके चरित्र शुद्ध होना चाहिए।
चरित्र पवित्र होना। जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करते हैं, जो इधर उधर गंदे दृश्य देखते हैं मोबाइल में, गंदी बातें करते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, मुझे लगता है कि अभी उनकी यात्रा में कदम नहीं पहुंचा। वो कोई भी हो, चाहे जितना बड़े विद्वान हो, यात्रा में अभी परमार्थ में कदम नहीं रखा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों नो सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो हरि से प्यार करता है ना, उसे अच्छे अच्छे पदार्थ, जो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने, रबड़ी रसगुल्ला भंडारा गुलाब जामुन समोसा चटनी, भजन नहीं होगा। सिद्ध सिद्धांत समझो, जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। भजन में मन नहीं लगेगा। एक दिन देखो भंडारे का बढ़िया भोजन पाके देखो, और एक दिन यदि गृहस्थ हो तो अपने धर्म की कमाई की रोटी दाल पाओ, या विरक्त हो तो माधुकरी मांग के पाओ। देखो भजन कैसा होता है। माधुकरी मांग के पाओगे तो भगवान की याद आएगी, और भंडारा पाओगे ना तो ये अधर्म के अगर पैसे से भंडारा हुआ तो बुद्धि अधार्मिक ही होगी, वो गलत ही सोचेगी, गलत चिंतन करेगी। अगर कहीं बहुत ज्यादा अधार्मिक है तो भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए बहुत संभल कर पहले आहार शुद्धि, फिर विहार आचरण शुद्धि हमारी हो तो आगे भजन की। दो बातें संभाल ले, रसेंद्री को जनेंद्री को, यही है शिष्णोदर। जबान, जिसकी जबान ठीक, देखो नरसिंह मेहता जी बहुत सरल भाषा में कहते हैं, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बड़े भाग्य जो ऐसे पुरुष के दर्शन हो जाए, जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। काछ वाच मन निश्चल राखे, अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी की तरफ आंख उठा के गलत दृष्टि से ना देखे। जबान का पक्का, मन का सच्चा, लंगोटी का पक्का हो गई। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सत्य वचन आधीनता परतीयमात समान। इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान, यदि जनेंद्री को काबू में रखा परतीयमात समान, और जबान से सत्य बोले और भगवान के अधीन रहे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। तीन बात में भगवत प्राप्ति का वादा कर दिया, सत्य वचन, आधीनता, परतीयमात समान। ये खिलवाड़ नहीं है। जब परतीयमात समान सोचोगे ना कि नहीं सब जननी है, तो माया ऐसा रूप रख के आएगी, आओ स्वीकार करो हमें। ऐसे भ्रष्ट करती माया, ऐसे भ्रष्ट करती पूछो मत। हाँ, मन जब तक भून नहीं जाता तब तक उसमें स्फुरण होता रहता है। जैसे चना भून दो ना और फिर खेत में डाल दो तो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे भगवदाकार वृत्ति वाले महात्मा का मन नहीं चलेगा। नहीं तो फिर बहुत बलवान देवी है, भगवान कहते देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत विचित्र है। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पुरुष। ज्ञानियों के चित्र को तो अज्ञानी की तो बात, बहुत संभल के चले तो पार हो जाए, नहीं कलिकाल है। ऐसे कदम कदम पे मनोरंजन फेंके हुए हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल है। एकांत में जहां हुआ और मन इधर उधर हुआ, सर्च किया, देखा, भाग पड़े संसार की तरफ। भगवान की तरफ चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और सरल तब हो जाता है जब हम सही मार्ग में पहुंच जाते हैं, तो फिर अपने आप सहज हो जाता है। मार्ग में चढ़, तभी आपसे कहा उपदेश दे देना, भेष बना लेना, ये सब, लेकिन मार्ग पे चल जाना ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। हर उपदेश में चाहत है अगर बोलने वाले की, तो कोई उपदेश काम नहीं करेगा। उसे रुपया मिलेगा, उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जिस हेतु से उपदेश दिया जाता है वो रंग नहीं लाएगा। रंग तब लाएगा जब वो आचरण हमारे अंदर हो, वो बात हमारे अंदर हो जो हम बोल रहे हैं, तो वो चढ़ जाएगी, तुम्हारे दिमाग में चढ़ के वही करवाएगी जो सुन के आए हो। उपदेष्टा अगर आचरण युक्त है, जैसा बोला। एक बार किसी संत के पास एक माई अपने लड़के को लेके गई और कहा, बाबा तुम मना कर दोगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा, बहुत गुड़ खाता है। तो उनका एक हफ्ते बाद आना।
एक हफ्ते बाद बोले बेटा गुड़ खाने से पेट में भी कीड़ा हो सकते हैं, दांत में भी कीड़ा हो सकते हैं, मत खाया करो। तो उस माई ने कहा एक हफ्ते इस बात के लिए क्यों लगा? बोले मैं भी कभी कभी गुड़ खाता था, पहले एक हफ्ता गुड़ छोड़ा, तब हम उपदेश किया। तो जो साधुता है वो स्वयं आचरण पवित्र और निष्काम भावना, और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। अब उपदेश काम करेगा। खूब भजन करके जगत को भजन दे दे, सब जगत का मंगल हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि भगवान शुद्ध रखे, ये संतों का जीवन रहा है। तो खूब भजन करो, आहार शुद्ध रखो, भाव तभी बनेंगे जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा, शरीर का भी अपनापन छूट जाए, तब भगवान से। देखो सब जगह से संबंध छोड़ देते हैं तो इससे संबंध बहुत जोर का बना रहता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत का हो चाहे राम। भगवदाकार वृत्ति प्राप्त किए हुए भगवान का प्रेमी महात्मा वो भगवत स्वरूप होता है। भगवान और भक्त में अभेद स्थिति जागृत हो जाती है। वैष्णवी आनंद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया बड़ी प्रबल है, वे हमें संसार में बांधती है। माया की रचना ईश्वर करते हैं, फिर वो हमें उत्पन्न कर माया में क्यों बांधते हैं? अच्छा हमें ये बताओ किसको माया बांधे? माया किसको बांधे? ये माया बांधे, हमें बता दो। आप खुद भगवान का एक सुंदर बाजार है, इस बाजार में आप क्या खरीदते हैं? आपकी छूट है। आप श्री जी के लिए इत्र खरीदते हैं या अपने लिए शराब खरीदते हैं? आप श्री जी के लिए माखन मिश्री खरीदते हैं या अपने लिए मांस खरीदते हैं? अभी आपकी विषय, आपको बांधे कौन है हमें बता दो। यद्यपि मृषा, कौन सा बंधन है आपका? आप स्वयं बंधे हो कीर मरकट की नहीं, आप ही पसंद किए हो माया को। माँ माने नहीं या माने जो है नहीं उसको पसंद की, और जो है उससे आप अपनापन नहीं किए, और दोष दे रहे हैं हम श्री भगवान को। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि माया कौन है, किसका प्रश्न है बच्चा? कौन सी माया है और आपको कौन सी माया मिली जो उसने बताया कि मैं माया हूं, देखो मैं आपको बांधे हूं? जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें यहाँ पे भगवान ने भेजा है कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें, ठीक है, और हम उन्हीं का अंश हैं। तो अगर हम उन्हीं का अंश हैं तो उन्होंने हमें उनसे अलग क्यों करा? उन्होंने अलग नहीं किया, हमने अलग हो गए। हमारी माँ जैसे अंगुली पकड़े, माँ की हम चल रहे थे तो हमने खिलौने देखे और माँ को छोड़ दिया, खिलौने में लग गए। अब तब जब से बिछुड़े तब से आज तक हम अपनी माँ की आधी नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे खिलौने मिलते गए और हाथ लगा कुछ नहीं। अब फिर मानव देह मिला है तो संत समागम से फिर एक जागृति हुई कि ये सब हमारा नहीं है, हमारे तो श्री भगवान हैं। तो हम जहां जहां फंसे हैं वो हम जानबूझ के फंसे हैं, हमको किसी ने नहीं फंसा है। हमको एक आदमी बताओ कि आपको माया ने कहां फंसा है, हमें बता दो। भोगों की लालसा आपने की, वस्तु आप पसंद करते हैं, जो आप पसंद करते हैं उसे आप इस संसार में स्वीकार करते हैं, बाद में कहते हैं हम फंसे हैं। अभी आप चाह मिटा दो, कोई चाह आप ना करो। अगर आप और भगवान में भेद रह जाए तो मुझे बता देना। जाहि न चाही कबहु कछु, ये चाह ही माया है, ये कामना ही माया है। आप कामना करते हो, यही आपका बंधन है। कामना छोड़ दीजिए। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निजगे। जिसको कोई भी चाह नहीं है उसके हृदय में स्वयं भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, और वो भगवत स्वरूप, भगवान का अंश अपने को भी देखता है भगवत स्वरूप। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवत्, जो भगवान को जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। इसलिए बच्चा, कोई माया नहीं है, हम जानबूझकर फंसे। हमारे भगवान ने एक सुंदर संसार की रचना की है, इसमें हम फंसते हैं, हमें कोई नहीं फांसे, हम फंसते हैं। जैसे कहते हैं इन्होंने फांसा तो उसमें हमने इनमें भी अपना सुख देखा तब फंसे, नहीं ऐसे नहीं फंसेंगे।
हम जहां फंसते हैं अपने सुख को लेकर, और अपना सुख हमने शरीर सुख, इंद्रिय सुख मान रखा है, इसलिए फंस जाते हैं। अगर अपना सुख असली, तो जो ही उसका स्मरण आएगा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। जो आत्म सुख है, जे ही उसका चिंतन होगा, समाधि लग जाएगी, कोई माया नहीं। हम राम राम जपे, हरि हरि जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, और जो भगवान ने मना किया वो ना करे। देखो कौन सी माया है, देखो ये माया है, मायाकृत है ना, लाभ दे रहा है ना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत है, ये मायाकृत, ये बांधने वाला है कि मोक्ष देने वाला है? आप विचार करके, ये भी तो मायाकृत है, ये सब मायाकृत है, पांच भौतिक माया के द्वारा ही तो रचा गया है। कुछ डिपार्टमेंट माया का है जो हमें भगवान का साक्षात्कार करवाती है, जैसे रोटी दाल सब्जी भोग, ये भी तो माया है। और जब हम ठाकुर को भोग लगाते हैं तो माया होती है क्या? प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते। जबान भी माया है। अब इसे गाली बके या राधा राधा बोले, अब कितना अंतर है। अब गाली बकेंगे तो बंध गए, और राधा राधा बोलोगे तो मुक्त हो जाओगे, राम राम बोलोगे तो मुक्त हो जाओ। हमें लगता है हम अपनी गलती से फंस रहे, हमें कोई फंसा नहीं रहा। बताओ बच्चा, हमें एक भी बात बताओ जो तुम्हें कोई फंसा रहा हो। तुम तभी फंसोगे जब अपना सुख देखोगे। अपना सुख जहां नहीं दिखाई देगा वहां तुम फंस नहीं सकते। और अपने सुख को तुमने जाना नहीं, इंद्रिय और शरीर सुख को तुमने सुख माना, यही माया, इसी में फंस गए। क्यों बच्चा? जी महाराज जी। हाँ बच्चा, तो हमें लगता है कि हम भगवान को दोष ना देकर भगवान की कृपा मनावे, और जो हम सुख बुद्धि करके गलत आचरणों में जा रहे हैं उनको छोड़ दें। अगर हम गलत आचरणों को छोड़ दें तो अभी आनंदित होकर कह सकते हैं कोई माया नहीं। देखो आप माया हो बच्चा, आप हमारे भगवान दिखाई दे रहे हो, मेरे भगवान इस तरह रूपों में आए, और अभी हम आपके प्रति गंदी दृष्टि कर लें तो फंस गए, माया में फंस गए ना। हम देख रहे हैं कि हमारी श्री जी की सखी है, हमारा हृदय आनंदित हो रहा है। गंदी दृष्टि, अब फंस गए ना माया। माया ने फंसाया है, हमारी दृष्टि ने फंसाया। हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी चाहत बदल गई, फंस गए। चाहत ही, दृष्टि ही माया है। अगर दृष्टि ठीक, देखो हमें तुम्हें कोई दुष्ट दिखाई देता, कोई अच्छा दिखाई देता, और गोस्वामी जी को सब सी राममय सब जग जानी, कहाँ माया है? सब सिया राम है। और दृष्टि है, और दृष्टि में अगर हमारी बदल जाए तो सब, तो हमको अपनी दृष्टि सुधारनी है, हमारी चाहत सुधर जाए तो कोई माया नहीं है। ये चाह जो है कैसे छूटे? भजन 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 नसेनी प्रेम की। जैसे नसेनी में हम चढ़ के ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं भजन नसेनी प्रेम की। भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग मिलेगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए धरिए ध्रुया नेम। और गोस्वामी जी बड़े ललकार के कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन करो सब ठीक हो जाएगा। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब मेरे का क्वेश्चन है, आपने जो बोला अभी प्रश्न है, परिवार जो है वो मोह है या धर्म है? बच्चा अगर उसे एक छोटा सा जो और था कि परिवार जो है ना आज के डेट में बटा हुआ है, परिवार लोभ से भरा हुआ है। वैसे बच्चा हम इतनी बात जानते हैं कि आज के समय में पति पत्नी के बीच में विश्वास होना, माता पिता पुत्र के बीच में विश्वास होना, परिवार भाई भाई के प्रति विश्वास होना, ये बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा। छोटी छोटी सुख वृत्तियों में वो विभाजन होता जा रहा है। हमारा प्यार जो विशुद्ध होता है उसका महत्व नहीं रह गया है अब जो प्रकृति में आपको देखने को मिल रहा है। और पहला प्रश्न जो आपका कि मोह है या धर्म है, तो बात अगर तुम आसक्ति पूर्वक करोगे तो मोह है, और भगवत भाव से करोगे तो वो धर्म है। अपने परिवार का पोषण करना धर्म है। जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, हो सकता है ब्याह हुआ तो किसी के पति हैं, आप किसी के अलग अलग संबंध। अब आपको इन धर्मों का पालन करने से भगवान की प्राप्ति होगी। अब उस भाव से देखो, अगर मोह से देखोगे तो फिर दूसरों के साथ अमंगल कार्य करके अपने परिवार का पोषण करोगे, यदि मोह से देखोगे। और धर्म क्या है
कि हम मेहनत से कमा करके अपने परिवार को भगवान की आज्ञा मानकर, क्योंकि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, ये धर्म है। समझ पाए? अगर परिवार कुछ गलत कर रहा है, हमें पता है, तो हमें वो तब भी अपना धर्म निभाना चाहिए। देखो वो गलत कर रहा है, उसका फाइनल होगा, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा उसके साथ। मेरा जो जैसे मानो मेरे माता पिता हैं, अब वो गलत है, एक बात कह रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य जो है, मैं पुत्र कर्तव्य को गलत नहीं होने दूंगा। वो माता पिता के कर्तव्य से चूक गए तो मैं बेटे के कर्तव्य से नहीं चूकूंगा। वो भाई है, वो अपने कर्तव्य से चूक गया तो मैं अपने भ्रातृ धर्म से नहीं चूकूंगा। वो पत्नी है, वो चूक गई तो मैं अपने पति धर्म से नहीं चूकूंगा। ये आप में होना चाहिए। कि मैं महाराज जी, आप कभी कहते हैं कि यहाँ पे बैठ जाओगे तभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी आपको। नहीं तो बैठने का मतलब समझते हो, अंदर की भाग मिट करके जो हम कह रहे हैं उस पर टिक जाओ। शरीर को बैठाने के लिए थोड़ी है। शरीर को बैठाने के लिए तो आप कितनी बार हमारे पास बैठ जाओ और हमारी बात एक ना मानो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी बच्चा। तो फिर बैठ जा। जैसे ट्रेन में एक आदमी दौड़ रहा था ना, तो उसे पूछा क्यों दौड़ रहे हो, तो उसने कहा हमको अमुक स्टेशन जाना है। बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, सृष्टि चक्र त्रिगुण का चल रहा है, तू बैठ जा किसी नाम का आश्रय लेकर। अंदर के बैठने के बाद बाहर से तो क्रिया करो, अंदर से एक में बैठ जा, राम में, कृष्ण में, राधा में, हरि में। तो यहां बैठने का मतलब वृंदावन श्री जी में, और कल्याण नहीं हो जाएगा, मंगल नहीं हो जाएगा। संतों की बातों को अर्थ में, भावार्थ में, रहस्यार्थ में 3 जगह समझा जाता है। एक शब्दार्थ, एक रहस्यार्थ, एक भावार्थ। तो अंतिम, जैसे हम कहते हैं वृंदावन आ जाओ, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अब वृंदावन और भगवत प्राप्ति के बीच में जो बात है, पहले आओ तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। हमने बुलावा दिया, वृंदावन आ जाओ, तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित है। अब आ गए वृंदावन, मैं आ गया वृंदावन। हाँ तो अब सुनो, ऐसी रहनी से रहो, ऐसे नाम जप करो, ऐसे भजन करो, भगवत प्राप्ति हो जाए। वृंदावन और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके बीच का जो मार्ग है उसमें बैठ जाओ, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आओ हमारे, ऐसा तो प्रायः सत्संग में कहते रहते हैं कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे आप आ जाओ वृंदावन, एक बार आ जाओ, एक बार बैठो सत्संग में, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सत्संग की बातें जब पकड़ोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जब तक आप बैठोगे नहीं सत्संग में, तब तक सुनोगे नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और विवेक के बिना वैराग्य नहीं हो, और वैराग्य के बिना अनुराग नहीं होता। तो एक क्रम है, जैसे कहा जाए आप राधा राधा जपो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब आप सुबेरे देखो कि चेक आई कि नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। पहले आपके पाप नष्ट होंगे, वासनाएं नष्ट होंगी, तब जैसे एक किसान दाना डालता है, वो कहता है 50 मन अन्न होगा, तो दूसरे दिन हो जाएगा क्या 50 मन? 6 महीना सेवा करके तब फिर 1 मन जो डाला उससे 40 मन 50 मन पैदा करता है। धैर्यपूर्वक बैठ जाओ, भगवान के नाम में, भगवान के आश्रय में, भगवान के चिंतन में, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानो हम जैसे राधा राधा कह रहे हैं, अभी हमारे प्राण निकल जाए, भगवत प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। जानबूझ के नारायण नारायण जपोगे, श्वास रुक जाए तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए बैठ जाओ, नाम को लेके बैठ जाओ। अंदर की बात है, बाहर से तो क्रियाएं करो। नाम के सहारे में बैठ गए, जैसे गोस्वामी जी राम नाम में बैठ गए। ये नौका है भगवान की, राम नाम में, कोई राधा नाम में बैठ गया, कोई कृष्ण नाम में बैठ गया, कोई भगवान के धाम की निष्ठा में बैठ गया कि एक कदम प्राण चाहे निकल जाए, धाम से बाहर नहीं जाए। ये बैठना है। सद्वई भाषा को केवल शब्दार्थ में ना लिया जाए। समझ पाए बच्चा? शुरुआत में कितने घंटे काम जब करना डेली? वैसे बच्चा हम घंटे पर ज्यादा बात तो नहीं देते, हम देते हैं श्वास पर। कि आप शौचालय में हो तो राधा बोलो, शौचालय के बाहर हो तो राधा बोलो, काम कर रहे हो तो राधा राधा श्वास श्वास में चलाओ, बैठे हो तो राधा राधा चलाओ। अब जैसे हम तुमसे कहें अब गृहस्थी के काम में घंटे भर 2 घंटे भर बैठना, और उसी समय खेत में पानी लगाने जाना, उसी समय कोई कार्य है, तो फिर बैठना नहीं होगा। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा, हर श्वास, एक भी श्वास खाली न जाए, बढ़िया पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आ गई समझ? गौरव बग्गा जी। राधे राधे जी। महाराज जी, मेरे पिता विधायक हैं, तो हमने बचपन से पूरा परिवार समाज और लोगों की सेवा करता आ रहा है। गुरुजी, कभी कभी मन बहुत परेशान होता था जब समाज और लोगों की सेवा में से 100 काम करने के बाद अगर एक काम किसी का खराब हो जाता तो लोग नाराज हो जाते हैं। गुरुजी, ऐसा बार बार होते देखा गया। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करें, मन इस समय नहीं, नेकी कर दरिया में डाल,
अगर हम किसी से पलट कर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो, वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जगत है, मतलब बहुत कड़ुआ है जगत का व्यवहार। बहुत, आप ईमानदारी से सच्चाई से सब कुछ कीजिए, ना भी बिगड़े तो भी वो धोखा दे देगा, तो भी वो ठीक अवसर पर आपको अंगूठा दिखा देगा, तो आपको फिर दुखी होना पड़ेगा। आप तो ऐसे करो, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने जो किया वो अपने धर्म के अनुसार किया। तू जो बोले मुझे उससे मतलब नहीं, तू धन्यवाद बोले या तू गाली बोले, ये तेरी खोपड़ी की बात है। मुझे जो सिखाया गया है मैं समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्मयुक्त करूंगा। पर होता है तो ये कान हमारे थोड़ा अहम सुख लेना चाहते हैं, लेकिन आप जो सेवा करते हैं ना, मतलब आप समाज सेवी, ये सुनना चाहते हैं कान, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सच्चाई से लग रहे हैं, तो उसका फल इतना तो कम से कम आवे कि जिनके लिए कर रहे हैं वो थोड़ा, पर ऐसा भी नहीं, इससे ऊपर उठो। तो आप फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, आप एक अच्छे बन जाएंगे, जिसे अच्छाई कहते हैं। कि आपको कोई गाली भी देगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सेवा का अवसर आएगा तो उसी गाली देने वाले की आप सेवा करोगे, ये आपकी महानता होगी। अभी क्या है कि हम जैसे आकांक्षा रखते हैं तभी हमें दुख होता है। अगर हम आकांक्षा न रखें तो नहीं, दुख नहीं होगा। अगर आकांक्षा मिटा दी जाए तो फिर बात बन जाए। निष्काम कर्म उसे ही कहते हैं जो आकांक्षा रहित होता है। कि अगर हम इसकी सेवा, है कठिन काम, क्योंकि हम तन मन धन से इसकी सेवा कर रहे हैं और वो आदमी मुझे कटुवचन बोल रहा है, वो मेरी निंदा कर रहा है और मुझे उसका मंगल करना है। अब ये थोड़ा कठिन पड़ा। अगर कठिनता निपटा ले जाए तो इसी से भगवत प्राप्ति भी हो जाए। इसे कर्म योग कहते हैं। केवल कर्म नहीं हुआ, एक कर्म योग हो गया, निष्काम भाव से कि आपके धन्यवाद देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो कर्तव्य वो मैं कर रहा हूं, मुझे जो मिलेगा तो भगवान से मिलेगा, तुमसे इंसान से हमें क्या मिल लेना। समझ रहे हो? अगर आप भगवान को सामने रखोगे तो आपका हृदय शीतल रहेगा। और अभी तो ये छोटी सेवा है, भगवान चाहेंगे तो और बड़ी सेवा दे देंगे। 100 रुपया ठीक खर्चा करो तो पिता 1000 दे देगा, और 1000 ठीक खर्चा करो तो लाख का अधिकारी, और लाख ठीक करो तो करोड़ों का। अब जब 100 ठीक से नहीं खर्चा हो पाए तो फिर ये लगेगा कि 1000 बर्बादी करेगा। तो ऐसे ही हम अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते जाएं तो यही नहीं, हम परम पद प्राप्त कर लेंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, राजा होते हुए भी महान भक्त थे, भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो ये थोड़ी कि आप संसारिक कार्य कर रहे हो, आप भगवान का कार्य कर रहे हो। ये समाज भगवान का स्वरूप है, पर खोपड़ी अलग अलग रची, ये तो पक्की समझ लो। ये हमने जीवन में देखा है। बहुत से ऐसे धार्मिक पुरुष हैं जिनको ऐसे टॉर्चर करते हैं लोग, ऐसे वचनों के द्वारा, कि वो मतलब दुखी होके कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो हम कहते हैं ये छोड़ दो, उनसे नमस्कार पाना छोड़ दो, उनसे धन्यवाद की आशा छोड़ दो, अभी सुखी हो जाओगे। तो नहीं, आपको बात समझ में आ गई? महाराज जी, इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कामना तो रहती है, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो अगली बार फिर चयन होगा, ये कामना से। आप इतनी बात समझ लो, अगर ये धर्म से अच्छाई से चल रहे हैं और सैकड़ों लोग विरोधी होंगे, विरोधी होते हुए भी ठप्पा लगवाएंगे भगवान, ये आओ बात समझ लो। कितने ऐसे लोग हैं हमने जो सुना, भले 1-2 क्रियाओं में ऐसा लगे कि ऐसा ठीक नहीं, लेकिन अंदर से भावना यही रहेगी कि यार हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का यही अधिकारी बने तो बढ़िया। क्योंकि आदमी की नज़र में आता है कि ठीक है हमारी नहीं बनती, लेकिन ये धर्मात्मा है, ये बेईमान नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। अगर ये बनेगा ना तो सबके काम आएगा। और सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो लगाने कहीं जाएगा, लग कहीं जाएगा, ये भी बात समझो। भगवान जब जिताते हैं ना तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। जो भगवान को दूध पिला करके मारना चाहती है जहर लगा के, उसे यशोदा मैया की गति दी भगवान ने पूतना को। और अगर हम सच्चाई से भगवान की सेवा में लगे तो हमारी दुर्गति कैसे हो सकती है? ये देखो, 2-4 लोगों की तो बात, कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जो किसी को सब सपोर्ट करते हो, चाहे साधु महात्मा, किसी को। ऐसे ही हर जगह है। अगर 4 आदमी आपको अच्छा कहेंगे
तो 4 आदमी आपकी बुराई करने वाले भी मिलेंगे। तो आप देखो ना कृष्णचंद्र जी के प्रति कुछ ऐसे नास्तिक है जो भगवान ही नहीं मानते, तो ऐसे आप बिल्कुल जब भगवान के नहीं हुए जब भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो हमारा तुम्हारा नाम क्या लेंगे? संसार की आशा मत रखो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इसी में विजय होगी। आशा रखने में निराशा ही मिलेगी। आज तक किसी को अगर धोखा दे पाया है कोई, तो कोई सगा मित्र धोखा दिया है। भगवान के सिवा अपना कोई सगा नहीं, बस समझ लो। अपने हृदय की गुप्त बात भगवान ही से केवल करे, दूसरे से न करे। अपनी गुप्त बात को सिर्फ भगवान, बस सिर्फ तो वो कभी हारेगा नहीं। और अपनी आशा सिर्फ भगवान, किसी व्यक्ति से नहीं, उसको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। अगर हम नाम भगवान का जप रहे, भगवान के भरोसे है, बिल्कुल विजय ही विजय है। हर तरह से हमारा हृदय आनंदित रहेगा।